जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। एसएससी सीएचएसएल की 3 अगस्त की परीक्षाओं की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जहाँ से आपके एसएससी में डेली सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा, 100% आने वाली शिफ्टों में आपको सवाल देखने को मिलेगा। हमारा पहला सवाल पूछा गया कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। रामकिशन परमहंस थे, वल्लभाचार्य थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दोस्तों आपको बता दें महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, दोस्तों आपको याद होगा रामकिशन मिशन कौन दोस्तों, राम किशन मिशन है। रामकिशन मिशन इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या कहते हैं, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है इनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और ये किससे संबंधित है, लाल कुर्ती दल। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों महात्मा गांधी जी की बात आई है तो आपको याद होगा हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और महात्मा गांधी जी ने दोस्तों आपको याद होगा असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए 1924 में दोस्तों क्या हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और बेलगांव स्थान कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों नमक कर को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1930 में, कब, 1930 में इन्होंने दोस्तों कौन सा आंदोलन चलाया था, दांडी यात्रा चलाई थी। आपको याद होगा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओणम किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सब इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहां से और बताता हूं। केरल की दोस्तों भाषा कौन सी है, मलयालम। केरल की भाषा अगर आपसे पूछ लिया है तो मलयालम। और केरल में एक फेस्टिवल मनाते हैं मकर विलक्कू त्योहार, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं, केरल में। और कौन सा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। कौन सा, सबरीमाला मंदिर है। तो आपसे सवाल दो तरीके से पूछा सकता है कि मकर विलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाते हैं, केरल में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, केरल के अंदर स्थित है। असम में दोस्तों अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है, कामाख्या माता मंदिर। ये बात आपको नोट करके रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना में डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी थी, 17.64%, 74.04%, 82.14%, 65.46%। दोस्तों आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, 2011 की जनगणना से आपकी परीक्षा में डेली सवाल बन रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़कर जाएं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार डिकेडिकल ग्रोथ रेट कितनी थी, तो आपको नोट करना है 17.64%। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको बता दें 74.04%, ये क्या है, ये दोस्तों कुल लिटरेसी रेट है, यानी कि साक्षरता दर है। कुल साक्षरता दर दोस्तों भारत की कितनी थी, तो आपको याद में रखना 74.04% है, जिसके अंदर पुरुषों की साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो 82.14% है। ये दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर है। और दोस्तों ये महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, 65.46%, ये महिलाओं की साक्षरता दर है। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं, आपको नंबर देके जाएंगे ये दोनों आंकड़े। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अरविंद पारेख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों आपको बता दें, अब दोस्तों नॉर्मल तरीके से आपसे वाद्य यंत्र उनसे संबंधित वादक नहीं पूछे जा रहे हैं। जो नाम आप अब तक पढ़ते चले आए हैं वो दोस्तों परीक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। मैंने आज सुबह वाली क्लास में यानी कि पहली शिफ्ट का एनालिसिस मैंने जो कराया है उसके अंदर महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र उनसे संबंधित वादक मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो वो क्लास जरूर देख लें। जितने भी महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं सारे मैंने नोट कराए हैं उस क्लास के अंदर है। दोस्तों अरविंद पारेख, इनका संबंध किससे है, तो आप नोट करके रखें, ये सितार वादक से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आप सुबह वाली क्लास जरूर देखेंगे अगर आपको ये वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक सटीक पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आ रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 51A। दोस्तों पुरुष और समान के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये बात दोस्तों कौन से अनुच्छेद में कही गई? अनुच्छेद नंबर 39D। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करें निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये 39A से संबंधित है। ये बात आप नोट करें, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछी जा सकती है। आप देख रहे होंगे दोस्तों किस तरह से आपसे अनुच्छेद से सवाल पूछा जा रहा है, सीधा सीधा सवाल नहीं पूछ रहा है दोस्तों। जो आर्टिकल के अंदर आर्टिकल जैसे कि 39A, 39B, ऐसे 19A, 19B, इस टाइप से दोस्तों आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल पूछे जाते हैं जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल हो गए, इनके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं उनको आप पढ़कर जाएं। दोस्तों बात करें आर्टिकल नंबर 40, इसमें दोस्तों पंचायत का उल्लेख है। किसका? पंचायत का उल्लेख है। अब आप कमेंट करके बताएं ये कौन से भाग में इसका उल्लेख है पंचायत का। हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अनुच्छेद 51A, इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51A में। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर। दोस्तों महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित लोक नृत्य, ये भी आप पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षाओं में डेली सवाल बन रहा है। दोस्तों डिमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर आपको महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित लोक नृत्य पढ़ने हैं तो मैंने 2 से 3 दिन पहले 2 वीडियो डाली थी। एक में दोस्तों महत्वपूर्ण लोक नृत्य कवर किए थे और एक में दोस्तों जो महत्वपूर्ण संतूर वादक हैं, सितार वादक हैं, ये सब कवर किए थे। उन दोनों क्लासेस को आप देख कर जाइएगा, 100% आपको नंबर दिलाने वाली क्लासेस होंगी। वो मैं आपको आज स्क्रीनशॉट में, सॉरी दोस्तों एंड स्क्रीन पर उसको लगा दूंगा, उन दोनों क्लासेस को, उनको आप जरूर देखिएगा। ये सब सवाल आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर, 89.94 मीटर, 86.58 मीटर, 89.57 मीटर। दोस्तों आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के अंदर कितनी दूर भाला फेंक दिया था? 89.94 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020, इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने दोस्तों क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों इसमें दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और आपको याद होगा 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। और दोस्तों 7 अगस्त को एक चीज और मनाते हैं, हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपने क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। 100% आपको सफलता दिलाने वाली क्लास होगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि HDI में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें दोस्तों किसे शामिल नहीं किया गया है? राजकोषीय घाटे को, जीवन स्तर को, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को, उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये राजकोषीय घाटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि वेदांत, दोस्तों वेदांतम, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहां पर दोस्तों वेदांतम होगा, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, जो कि दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ये इनको दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऐसा सवाल पूछा गया है। आपसे सवाल बहुत घुमा के पूछे जा रहे हैं। आपसे दोस्तों डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा कि कौन किस लोक नृत्य से संबंधित है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में मेथेनॉल से संचालित बस सेवा शुरू हुई है। भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर दोस्तों मेथेनॉल संचालित बस सेवा शुरू हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए के फोन प्रोजेक्ट कौन सा दोस्तों, के फोन प्रोजेक्ट, ये दोस्तों कहां पर लॉन्च हुआ है, केरल के अंदर। और दोस्तों अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, केरल है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों बात करें अगर राजस्थान, तो राजस्थान में दोस्तों आपको याद होगा चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना दोस्तों कहां पर शुरू हुई, राजस्थान में। और इसकी धनराशि कितनी कर दी गई है, 25 लाख रुपए। अभी दोस्तों इसकी राशि कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। इसमें 15 लाख रुपए की वृद्धि करके 25 लाख रुपए की राशि इसको कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहते हैं। रुक्मणी देवी, अरुणडेल, एस सुब्बा लक्ष्मी, लता मंगेशकर, कल्याणी अम्मा। दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक संगीत की रानी किसको कहा जाता है, ये एस सुब्बा लक्ष्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें रुक्मणी देवी, अरुणडेल, इनका संबंध किससे, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इनका संबंध किससे, भरतनाट्यम। और दोस्तों मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, इनका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है, कुचिपुड़ी से भी है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखनी। आपको सवाल देखने को मिलेगा किसी न किसी सब्जेक्ट में। दोस्तों कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे, जल्दी से कमेंट कर बताएं। कई बार सवाल मैं आपको ये नोट करा चुका हूं, कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है। दोस्तों लता मंगेशकर, आपको याद आ रहा होगा, इनको दोस्तों वर्ष 2001 में भारत रत्न के द्वारा इनको दोस्तों सम्मानित किया गया, भारत सरकार के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि स्वर कोकिला, इनको दोस्तों लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया, वर्ष 2001 में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों शरावती नदी। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। क्या है दोस्तों, शरावती नदी, शरावती नदी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, इसको दोस्तों कहां पर सांगपो कहते हैं, तिब्बत में। तिब्बत में दोस्तों इसको सांगपो कहा जाता है। और इस पर दोस्तों माजुली द्वीप स्थित है, माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों कौन सा, माजुली द्वीप। इस बात को आप नोट करें। बात करें अगर दोस्तों आपको याद होगा हीराकुड बांध, हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कर छाप दें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। तो बच्चे को पता है, 1 गोल्ड मेडल जीता था, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। आपको याद होगा ये आंकड़ा, 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे अपने भारत देश ने। कौन सा स्थान था भारत का, 48वां स्थान था टोक्यो ओलंपिक में। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 48वां स्थान था टोक्यो ओलंपिक में। और पहले स्थान पे दोस्तों कौन था, पहले स्थान पे था अमेरिका। अगर आपसे सवाल पूछ ले रहा है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश पहले स्थान पे था, अमेरिका। लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान था, ये दोस्तों भारत का 24वां स्थान था। कौन सा, 24वां, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 19 पदक जीते थे। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन था, चीन। ये 3 से 4 सवाल जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जा सकते हैं। और अगला वाला टोक्यो ओलंपिक जो कि 2024 में होने वाला है, वो कहां पर होगा, पेरिस के अंदर होगा। ये बात आपको लिख लेनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कई बार सवाल रिपीट हो चुका है, गुजरात के अंदर मनाया जाता है रण उत्सव। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब राजस्थान की बात आई है तो गणगौर, गणगौर फेस्टिवल कहां का है, राजस्थान का है। कालबेलिया, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध कहां से है, यह राजस्थान से संबंधित है। आइए अब दोस्तों उत्तर प्रदेश, कजरी, नौटंकी, कजरी, नौटंकी, चरकुला, ये सब दोस्तों कहाँ के हैं, ये सबके सब उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। दोस्तों बहुत ही यूनिक सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों आपका अमेरिका से लिया गया है। आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको
उपराष्ट्रपति से बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया है उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 63 में है। और आर्टिकल नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह बात आपको नोट करनी है। और दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ये बात आपको याद होगी। कौन से क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं। किसको हराया है इन्होंने, दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। जगदीप धनखड़ जी ने किसको हराकर ये दोस्तों उपराष्ट्रपति बने, मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट आल्वा, इसको आप ध्यान में रखें। तो उपराष्ट्रपति से मैंने आपको कितने सवाल बताया। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 63 में है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया है। और 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जगदीप धनखड़ जी बने हैं। किसको हराया है, मार्गरेट आल्वा को हराया है। अब दोस्तों आपको याद होगा 108, आर्टिकल 108, इसमें दोस्तों क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग होती है। इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसमें कौन भाग नहीं लेता है, तो उपराष्ट्रपति इसके अंदर भाग नहीं लेता है। तो ये 3 सवाल भी आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों बात करें ऑप्शंस को लेकर, दक्षिण अफ्रीका यहां से क्या दोस्तों मंगाया है, संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलिया यहां से क्या लिया है, समवर्ती सूची। रूस यहां से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। कमेंट करके बताएं दोस्तों संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसदीय प्रणाली जहां से ली गई है वहीं से राष्ट्रपति पद का प्रावधान भी लिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको कमेंट करके बताना है कि संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहां से लिया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया कि 1928 से 1980 तक भारत में हॉकी के कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 8, 10, 12, 14। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी एग्जाम अभी देने वाले हों, चाहे आप एसएससी सीजीएल का टियर 2, एसएससी एमटीएस, एसएससी दोस्तों सीएचएसएल का टियर 2, कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों भविष्य में, इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए रामबाण क्लासेस साबित होंगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस शहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, चेन्नई, इंदौर, जयपुर, पंचगनी। तो आपको राइट आंसर लगाना है चेन्नई। आपके ऑप्शन में चेन्नई देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को भारत का डेट्राइट कहते हैं, चेन्नई को। इंदौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1 लाख से अधिक, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। और दोस्तों 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है, इंदौर, मध्य प्रदेश में। ये बातें आपको नोट करनी है। और 1 लाख से अधिक सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। अगर यहीं आपसे पूछ रहे 1 लाख से कम, 1 लाख से कम संख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, पंचगनी, महाराष्ट्र। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, आप सबको पता होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक श्रीलंका का लोक नृत्य है, कार्डियन, देखनी, फुगड़ी, झोला। दोस्तों आपको बता दें आपके ऑप्शन में कार्डियन देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से श्रीलंका का लोक नृत्य कौन सा है, कार्डियन, यही आपके ऑप्शन में देके रखा था। ये फुगड़ी और देखनी ये दोस्तों कहाँ के लोक नृत्य हैं, गोवा के। तैयार हो जाइए, आपकी आने वाली शिफ्टों में यहाँ से सवाल बनेगा। फुगड़ी और देखनी कहाँ का है, गोवा का। और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा का है। और एक दोस्तों साओ जो आओ फेस्टिवल, ये दोस्तों कहाँ का, ये भी गोवा का ही फेस्टिवल है, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं झोला कहाँ का, उत्तराखंड का है। ये दोस्तों उत्तराखंड का है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सात्विक और चिराग की जोड़ी बनी थी, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर, जो कि मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। सुबह वाली शिफ्ट में मैंने महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक कवर करे थे। अब यहां पर दोस्तों मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो महत्वपूर्ण दोस्तों लोक नृत्य हैं, महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित जो नर्तक हैं जो आपको याद रखने हैं, आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं, उसको मैं कवर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भरतनाट्यम को लेकर। भरतनाट्यम से आपको किसका किसका नाम याद रखना है, तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी, दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम, किसका दोस्तों, पद्मा सुब्रमण्यम। ये थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग एरर है, पद्मा सुब्रमण्यम, इनका संबंध किससे, भरतनाट्यम। और दोस्तों एक है यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी
कृष्णमूर्ति, इसको मैं पीडीएफ में ठीक करके दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। वैजंती माला, लगाइएगा स्टार, जिस पर मैं बता रहा हूँ स्टार लगाइए, ये आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों ये यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, ये परीक्षा वाला बहुत बार पूछ चुका है। अब ऐसे नाम पूछे जा रहे हैं जो दोस्तों आप नहीं पढ़ते हैं। वैजंती माला, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम। मालविका सारुकाई, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। इनको आप नोट करते चले। अब दोस्तों बात करते हैं मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम से दोस्तों आपको 3 से 4 नाम याद रखने। कौन कौन से? कल्याणी अम्मा, बच्चे को पता है, लेकिन दोस्तों कनक रेले मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। भारती शिवाजी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। काला देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों अगला है उड़ीसी नृत्य। इनसे दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं। सोनल मान सिंह, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोनल मान सिंह वाला। कालीचरण पटनायक, इनका संबंध किससे? उड़ीसी नृत्य। केलूचरण महापात्र, इनका संबंध किससे? उड़ीसी नृत्य। और संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध किससे है? उड़ीसी नृत्य। ये चारों नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। और दोस्तों इनसे 4 नाम आपको और याद रखने। क्या क्या? मल्लिका साराभाई। और दोस्तों आपको मैंने बताया था मल्लिका साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और वेम्पति सत्यनारायण, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा आने वाली शिफ्टों में। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मणिपुरी, ये दोस्तों पूर्वी बंगाल एवं पूर्वोत्तर प्रांत में मनाया जाता है। इनसे दोस्तों आपको क्या क्या नाम याद रखना है? झावेरी बहनें, बच्चे को पता है, लेकिन ये 3 नाम भी आपको और याद रखने हैं। कलावती देवी, निर्मला मेहता, रीता देवी, इन सबका संबंध किससे? इन सबका संबंध भी मणिपुरी लोक नृत्य से है। अब बात करते हैं कथकली। कथकली से दोस्तों आपको याद रखना है रुक्मणी देवी, इनका संबंध किससे? कथकली। मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किससे? कथकली। और कृष्ण कुटीर, इनका संबंध किससे? कथकली। और आनंद शिवराम, इनका संबंध किससे है? कथकली। अब दोस्तों बात करते हैं कथक। ये भी सवाल हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथक से दोस्तों पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी लक्षू महाराज, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है सरस्वती सेन, इनका संबंध किससे है? कथक। अब एक दोस्तों आपको बचता है सतरिया। ये कहाँ का? ये दोस्तों असम का लोक नृत्य है। पंडित शंकर देव, श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे? ये सत्रिया लोक नृत्य से संबंधित हैं। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे, और सॉरी दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य से और उनसे संबंधित नृतक जो मैंने आपको नोट करा दिए। आई होप दोस्तों आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ विद आंसर की मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और आपको एक जानकारी मैं और दे दूं, ये दूसरी और तीसरी शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं, चौथी शिफ्ट का इसमें एक भी सवाल इंक्लूड नहीं किया गया है। मिलते हैं आने वाली अगली क्वेश्चन के अगले सवालों के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।